हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने किताब एनसीईआरटी को अपने पास रखिए, खोलिए और मेरे लेक्चर को सुनते रहिए। दूसरा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लासिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए। तो आइए हम पढ़ते हैं। पहले एक बार रिकैप हो जाए तो अच्छा रहता है। एक बार हम पीछे चले जाएं जो हमने पढ़ाया था आपको। हमने बात की थी मैटर की, और मैटर में को साबित किया था हमने कि ये पार्टिकुलेट होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था उस एक्टिविटीज़ को किया गया था और बताया गया था। अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल के बारे में पढ़ें। एक चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये कि केमिस्ट्री में, साइंस में एक्टिविटीज़ को समझना ज़रूरी है, तब जाकर हमें पता चल पाएगा कि किसी भी चीज़ का क्या कैरेक्टर है। इसलिए एनसीईआरटी में की एक्टिविटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और जब हम एक्टिविटी को समझेंगे तो हमें किसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब बात मैटर की थी, मैटर जो है पार्टिकल से बना होता है, ये तो बात साबित हो गई। अब दूसरी बात आती है कि इस पार्टिकल्स का जो मैटर तो पार्टिकल से बना हुआ है, टीनी पार्टिकल से बना हुआ है, लेकिन ये भी तो अब बात आनी चाहिए कि पार्टिकल की क्या खुसूसियत है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी क्या ख़ास बात है पार्टिकल्स की। तो अब हम बात करेंगे पार्टिकल के अंदर जो ख़ास बात है उसकी बात करेंगे, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो एनसीईआरटी में जो समझाया गया है एक्टिविटी के माध्यम से, एक्टिविटी के ज़रिए से बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। तो इस पहले मैंने क्या किया है कि ये तीनों पार्टिकल्स का आपके सामने रख दिया है, लिख दिया है मैंने। कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये ऑलरेडी एक्टिविटी से समझाया जा चुका है कि पार्टिकल्स के अंदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर का जो पार्टिकल्स है उसके अंदर स्पेस होता है। वो मैंने बताया था, फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, थोड़ा सा आपके जहन में पिछला वीडियो जो देखा होगा तो वो बातें याद आ जाएंगी आपको कि एक चम्मच पानी, एक चम्मच इसमें साल्ट या शुगर मिला दीजिए, तो क्या देखते हैं आप कि क्या पानी का लेवल बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। पानी का लेवल नहीं बढ़ता है और साल्ट और शुगर डिसअपियर हो जाता है। कहाँ जाता है वो? ये जो साल्ट और शुगर है ये भी पार्टिकल्स है, इसके अंदर भी पार्टिकल्स है, और ये जो वाटर है ये भी पार्टिकल्स है, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। इसके इस वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेस होता है, इस पार्टिकल्स के अंदर, और पार्टिकल्स जो है अपने स्पेस में दूसरे पार्टिकल्स को, साल्ट और शुगर को जगह दे देता है। तो ये बात हो गई, साबित हो गई थी उस एक्टिविटी से कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब दूसरी बात आती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव्स कंटिन्यूअसली। ये भी एक्टिविटी के थ्रू हम इसको साबित करेंगे कि पार्टिकल्स जो है वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, वो भी हम बताएंगे आपको। 1.23 यानी तीसरा पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ होता है, ये टाइटली बाउंड होता है, तभी तो हम किसी मैटर को तोड़ नहीं पाते हैं। ओके, तो आइए अब हम समझते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक
फर्स्ट पॉइंट ये था कि पार्टिकल्स हैव ए स्पेस बिटवीन देम, और वो प्रूव किया जा चुका एक्टिविटी से। अब दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, आप इसको लिख सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूविंग कंटिन्यूअसली, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली, पार्टिकल, ये अपना लैंग्वेज बनाने का है, मतलब मूव करता रहता है। कैसे? तो उसकी एक्टिविटी 1.3 में एक अनलिट इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती समझ लीजिए इसको, अनलिट इंसेंस स्टिक आप अपने घर में लगा दीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि स्कूल के किसी कॉर्नर में लगा दीजिए अपने इस क्लासरूम में। तो अगरबत्ती की खुशबू आप तक पहुंचेगी, कुछ डिस्टेंस पर अगर रहेंगे आप तो उसकी खुशबू आप तक पहुंचती है। तो वो जो परफ्यूम है जो उससे निकल रहा है, वो परफ्यूम एक्चुअली कुछ केमिकल्स है, उसकी कुछ केमिकल्स कुछ पार्टिकल्स है उसके अंदर केमिकली, जो मूव करता है एयर में, और ठीक हमारे पास वो पहुंच जाता है, और ठीक हमारा जो सेंसरी ऑर्गन है स्मेल करने का, उससे हम उसको पता कर लेते हैं खुशबू का, परफ्यूम के, कि ये खुशबू दे रहा है। ये एक एक्टिविटी है। तो इससे पता चलता है कि जो पार्टिकल्स है वो मूव करता है। देखिए दूसरा एग्जांपल इसी में मैं आपको दे रहा हूँ। आपके घर में परफ्यूम होगा, अगर आप परफ्यूम लगाकर अपने बॉडी में परफ्यूम लगाते हैं तो आपका दोस्त उसको फील करता है, आपका फ्रेंड उसको फील करता है कि कुछ परफ्यूम, कुछ खुशबू लगा कर आए हो तुम अपने बॉडी में। तो वो कैसे फील करता है? तो परफ्यूम जो कि पार्टिकल से बना हुआ है, परफ्यूम भी किसी चीज़ से बना होता है, उसमें अल्कोहलिक सब्सटेंस होते हैं, वोलाटाइल्स आयल्स होते हैं, ठीक। तो वोलाटाइल्स आयल्स अल्कोहलिक सब्सटेंस से मिलकर वो परफ्यूम बनता है। तो वो भी पार्टिकल्स का एक हिस्सा है, यानी पार्टिकल्स है। तो वो जो हम अपने बॉडी में लगाए हुए हैं, दूसरा उसे स्मेल कर रहा है। इट्स मीन कि एयर के थ्रू, एयर के माध्यम से ये पार्टिकल्स एयर में आया। बात वही है कि एयर ने उसको स्पेस दिया और फिर एयर से होते हुए मूव करता हुआ हमने उसको क्या किया, स्मेल किया, यानी हमारा जो सेंसरी ऑर्गन है स्मेल करने का, उसको हम उसके ज़रिए स्मेल हुआ, स्मेलिंग किया। तो ये पता चल गया इस एक्टिविटी से कि पार्टिकल्स जो है वो मूव करता है। दूसरा जो आपके घर में है, सिंपल एग्जांपल और दे देता हूँ कि खाना बनता है, तो गरम खाना जब होता है तो देखिएगा उससे एक भाप निकलता है, वो भाप जहाँ जहाँ ये स्टीम निकलता है उस गर्म खाने से। तो स्टीम जो निकलता है तो क्या होता है, स्टीम पूरा एयर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जहाँ जहाँ लोग होते हैं उसे फील करते हैं कि आपके यहाँ ये खाना बन रहा है, कितना बेहतरीन खाना बन रहा है आपके यहाँ, पनीर बन रहा है आपके यहाँ जो है वो वेज पुलाव बन रहा है, इस तरह की खुशबू आती है उसमें। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो इससे पता चलता है कि पार्टिकल्स जो है वो मूव करता है। अब दूसरा जो एक्टिविटी दिया हुआ है मूव का, देखिए एक्टिविटी 1.4 में आप दो गिलास लीजिए और एक गिलास में ब्लू इंक या कोई भी इंक हो आपके पास, एक ड्रॉप डाल दीजिए, और दूसरे गिलास में जिसमें पानी है, गिलास में पानी होना चाहिए, दोनों गिलास में पानी होना चाहिए, और तो एक गिलास जिसमें पानी है उसमें आपने ब्लू इंक डाल दिया, दूसरे में एक ड्रॉप शहद डाल दिया, हनी डाल दिया। अब थोड़ी देर में देखेंगे आप कि दोनों का जो मूवमेंट है, मतलब दोनों जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वाटर में, इंक का देखेंगे, इंक जो है वो टाइम तो ले रहा है, लेकिन शहद जो है वो ज़्यादा टाइम लेगा, वो भी मूव करेगा। शहद भी आप छोड़ दीजिए कॉर्नर में, तो शहद भी जो है वो गायब हो जाएगा, शहद का जो ड्रॉप है वो डिसअपियर हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। रूम टेम्परेचर पर जब आप छोड़ देंगे, उस ग्लास में शहद डालकर छोड़ देंगे, तो वो भी डिसअपियर हो जाएगा, वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा धीरे धीरे, और इंक भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे इसमें, क्या बोलते हैं,
ग्लास में जो जिसमें पानी है जिस ग्लास में, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इवनली। तो अब देखिए इंक जो कि पार्टिकल्स है और हनी भी वो भी पार्टिकल्स से बना हुआ है, वो भी मैटर है, वो भी पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो आपकी ग्लास में इंक भी तो पूरा जो इंक जब डालेंगे तो देखिएगा कि थोड़ी देर के बाद जो ग्लास का पानी है ना बिल्कुल ब्लू कलर का पूरा हो गया, पूरा कलर ब्लू हो गया। उसकी वजह क्या है कि वो पार्टिकल्स जो है इंक का वो मूव कर रहा है। किसके अंदर मूव कर रहा है? स्पेस ले रहा है। किसके अंदर मूव कर रहा है? वो मूव कर रहा है पानी में, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स में मूव कर जा रहा है। वाटर मॉलिक्यूल्स मीन्स वाटर का जो पार्टिकल्स है उसके अंदर वो अपना स्पेस ले रहा है, इवनली एकदम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब दूसरा चलिए, वो हनी को जो डाला है वो भी धीरे 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 क्या करके वाटर के अंदर मूव कर जाता है। उससे पता चलता है कि पार्टिकल्स हमारा मूव करता है। तीसरा एक्टिविटी 1.5, इसमें क्या है कि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल होता है, और कॉपर सल्फेट ब्लू या ग्रीन, मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो किस कलर का, समहाउ ऐसे ग्रीनिश कलर या ब्लूइश कलर होता है कॉपर सल्फेट, और पोटेशियम परमैंगनेट वायलेट कलर का होता है। तो या तो पोटेशियम परमैंगनेट का ले लीजिए या कॉपर सल्फेट का ले लीजिए। 2 गिलास ले लीजिए, उसमें पानी हो गिलास में, एक में गर्म पानी, दूसरे में ठंडा पानी। तो अब आप डाल दीजिए दोनों में, या तो कॉपर सल्फेट डाल दीजिए या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। मान लिया मैंने माना कि चलिए हमने कॉपर सल्फेट डाल दिया दोनों में, एक ठंडे पानी में एक गर्म पानी में, यानी कोल्ड वाटर में और वार्म वाटर में। तो क्या देखते हैं हम कि गर्म पानी में जो मैंने डाला था कॉपर सल्फेट, वो तेज़ी से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वाटर पार्टिकल्स के साथ मिल गया, घुल मिल गया वाटर पार्टिकल्स के साथ। लेकिन कोल्ड वाटर में जो डाला था वो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन वो भी घुल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करता है इस तरह से। आप देखिए ये एक्टिविटी तो मूविंग वाली हो गई। आपको एक चीज़ मैं भूल गया था बताना, वो बताता हूँ कि पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस होता है फर्स्ट एक्टिविटी, वो घर में भी आप देख सकते हैं। वो तो एक एक्टिविटी करके, लेकिन घर में क्या चाय बनाते हैं ना, तो चाय की पत्ती का जो पार्टिकल्स है वो दूध में मिक्स हो जाता है, पानी में मिक्स हो जाता है। कैसे मिक्स हो जाता है? स्पेस होता है, दूध के पार्टिकल्स के बीच स्पेस है, तभी तो वो उसमें घुल गया। और ठीक इसी तरह आप कोई भी सामान बनाते हैं, सब्ज़ी भी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा ग्रेवी बन जाता है। वो ग्रेवी बनता है, एक दूसरे पार्टिकल्स जो है ना स्पेस दे देता है इसको और घुल जाता है इस तरह से। तो ये एक्टिविटी आपकी अब पूरी हो गई, लेकिन मैं आपको अब इसका निष्कर्ष बताऊंगा। ये एक्टिविटी तो कर लिया, अब इसके बारे में हमने ऑब्जर्व किया, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा कंक्लूजन निकालेंगे कि इस एक्टिविटी से हमें क्या क्या पता चलता है, वो हम अब इसके बाद बताएंगे। ठीक है, तो अब जो है मैंने बताया एक्टिविटी बताई मैंने, किसकी एक्टिविटी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब उस एक्टिविटी से कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, उस एक्टिविटी को देखकर कुछ। देखिए आप भी सोच सकते हैं कि पहले एक्टिविटी में ये था कि एक अगरबत्ती को जलाया, अनलिट इंसेंस स्टिक को, तो पार्टिकल्स जो परफ्यूम का था वो मूव कर रहा है एयर में, और ये ऑटोमेटिक मूव कर रहा है। तो इट्स मीन्स कि इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है पार्टिकल्स के अंदर। पानी में भी जो इंक मिलाया मैंने वो भी मूव कर रहा है, और हनी का ड्रॉप जो डाला वो भी मूव कर रहा है, वो भी डिसॉल्व हो जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है। इट्स मीन कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, मतलब मूव करने की जो सलाहियत है, जो एनर्जी चाहिए मूव करने के लिए, वो एनर्जी है इसके अंदर। मूवमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो मूवमेंट के लिए जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है।
वो एनर्जी इस पार्टिकल्स में है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इट मीन्स पार्टिकल हैज अ काइनेटिक एनर्जी। जब बात होगी पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, तो यहाँ पर बात होगी कि इट मीन्स पार्टिकल्स हैज अ काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, अब समझिए इस बात को। तीसरे वाले एक्टिविटी में कॉपर सल्फेट जिसमें डाला था और एक वार्म वाटर में डाला था, एक कोल्ड वाटर में डाला था, तो वार्म वाटर वाला कॉपर सल्फेट जल्दी डिसॉल्व हो गया, कोल्ड वाटर वाला बहुत टाइम लिया। अब देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात की, तो वार्म वाटर वाला कॉपर सल्फेट जल्दी इंटरमिक्स हो गया वाटर में। इट्स मीन कि कॉपर सल्फेट का जो पार्टिकल्स था उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो टेम्परेचर बढ़ाने से उसके अंदर की पार्टिकल्स की जो एनर्जी थी वो भी बढ़ी, यानी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ी टेम्परेचर के बढ़ाने से। वाटर का भी टेम्परेचर हमने बढ़ाया, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वाटर का जो पार्टिकल्स है। और उसमें कॉपर सल्फेट डिसॉल्व कर दिया, तो कॉपर सल्फेट जब डिसॉल्व हुआ तो वार्म वाटर में हुआ ना, तो कॉपर सल्फेट का भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। गर्म पानी में उंगली हम डालेंगे तो उंगली का भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ये फिंगर का भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जितना पानी का होगा उतना हमारा उंगली का टेम्परेचर होगा। ठीक उसी तरह कॉपर सल्फेट जब मैंने डाल दिया गर्म पानी में, तो कॉपर सल्फेट के अंदर जो पार्टिकल्स है और उसकी जो एनर्जी है वो भी बढ़ गई, तो जल्दी से वो मूव करने लगा और इंटरमिक्स हो गया वाटर में। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ती है, ये साबित हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो क्या मतलब हुआ इसका? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये बात सामने निकल के आ गई। दूसरा, किस तरह का डिपेंडेंसी है? अब ये साबित करना है किस तरह की डिपेंडेंसी। क्या टेम्परेचर घटाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है? नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो यहाँ है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेगा देन इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। तो अब यहां पर एक कंसेप्ट आता है डिफ्यूजन का। देखिए डिफ्यूजन का कंसेप्ट आ जाता है इसी एनसीईआरटी में 9th क्लास में आपको डिफ्यूजन का कंसेप्ट दिया है। पार्टिकल्स के बेस पर, पार्टिकल्स के आधार पर, यानी दो पार्टिकल जो इंटरमिक्स करती है, टू डिफरेंट पार्टिकल्स इंटरमिक्स इच अदर। जैसे परफ्यूम था तो परफ्यूम का जो पार्टिकल्स है और एयर का जो पार्टिकल्स है वो इंटरमिक्स कर गया और मूव करने लगा। इंटरमिक्स कैसे हुआ? मूव किया तब हुआ, और इंटरमिक्स किया तो इंटरमिक्स सिर्फ मूवमेंट की वजह से नहीं हुआ। ये भी जानिएगा, ये भी जान लीजिए कि सिर्फ मूवमेंट कर जाना ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरमिक्स हो जाएगा, बल्कि मूवमेंट के साथ साथ पार्टिकल्स के अंदर स्पेस भी है, तभी तो वो स्पेस दे रहा है। अब हम एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और हम जो है सीट पर बैठे हुए हैं, तीन सीटर वाला आदमी है, 3 सीटर वाला सीट है जिसमें 3 आदमी बैठा हुआ है। अब चौथा आदमी अगर आना चाहेगा मूव करके हमारे पास, तो जब तक कि हमारे सीट पर जगह नहीं होगी, स्पेस नहीं होगा, तब तक हम कैसे उसको बैठा लेंगे? तब तक हम कैसे बैठा लेंगे अपने जगह पर? तो स्पेस होना भी तो ज़रूरी है, सिर्फ उस आदमी का, उस पैसेंजर का मूव करना ज़रूरी थोड़ी है। तो मूव तो किया, लेकिन साथ में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी है विदिन, इसीलिए इंटरमिक्स हो गया। तो स्पेस होने की वजह से इंटरमिक्सिंग हुआ। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट पार्टिकल्स, 2 अलग अलग पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग ही डिफ्यूजन कहलाता है। ऑन देयर ओन, अपनी वजह से, कोई बाहर से हम अभी कुछ
नहीं लगा रहे हैं, मतलब एनर्जी नहीं दे रहे हैं, अपनी वजह से मिक्स हो जाए। जैसे इंक जो डाला हमने तो उसमें कोई एनर्जी नहीं दिया, बाहर से कोई टेम्परेचर नहीं दिया, बल्कि अपने आप हो गया, दैट इज़ द डिफ्यूजन। वो जो इंक डाला ना, अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो डिफ्यूजन है, इंटरमिक्स हो गया बाय देयर ओन। तो इसी चीज़ को एनसीईआरटी लिखता है, डिफ्यूजन का इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स। तो ये भी बता दिया कि इंटरमिक्सिंग क्यों हुआ, स्पेस होने की वजह से। दूसरा, पार्टिकल्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है मूवमेंट की, उसकी वजह से। तो दो वजह से इंटरमिक्सिंग हुई, ये याद रखिएगा। पहला, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, दूसरा कि पार्टिकल्स मूव करता है। तो अब आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पहला ही मैंने बताया था कि पार्टिकल्स हैज ए स्पेस बिटवीन देम, और दूसरा मैंने बता दिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग एक्टिविटी के साथ। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स बताई एक्टिविटी के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं पर इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करेंगे, ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स अट्रैक्ट इच अदर, कैसे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और क्वेश्चन आंसर कराएंगे हम एनसीईआरटी का। ओके फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट्स, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि बुक से जुड़े रहिए, एनसीईआरटी बुक को खोलकर पढ़िए हमारे लेक्चर्स के साथ, और उसके बाद जितना आप बुक पर ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और हमारे इस वीडियो को सुनते रहिए तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, और हमारे इस क्लासिकल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप शेयर भी कीजिए इसको। ओके, थैंक यू वेरी मच।